डिलीट कर मोबाइल से गंद को, फोहश पोर्नोग्राफी की वीडियोस की वेबसाइट को, ये प्रॉक्सियां, ये कोड, ये जिन उंगलों से तू सर्चे मारता है, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, तेरी उंगलियों की सर्चें और इन पोरों से लिखे हुए एक एक हरफ हमारे नाम अमाल में दर्ज हैं। हम तेरे पोरों को सलामत करके तेरा रिकॉर्ड तेरे सामने रखेंगे। चालाक ना बन, गाने शेर न कर, तेरी एक क्लिक का शेर किया हुआ गाना लाखों लोगों तक पहुंचा, तू कलमा पढ़ते मर गया है, लाखों लोगों का गुनाह अपने सर लेके न मर। वहुम यहमिलूना औजारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून, सबसे बुरा बोझ लोगों के गुनाहों का बोझ है जो लोग किसी को गुनाहों पे लगा करके खुद कमाते उठाते। अब तौबा करता हूं, अब रुजू करता हूं इस बुराई से, बदनामी से, फहाशी से, गंदे काम से। शराब का रसिया है, 2 घूंट पी लेता हूं, तौबा करता हूं, कल तौबा कर लूंगा, परसों फंक्शन है, उस फंक्शन से हो आऊं तो तौबा कर लूंगा। कितने फंक्शनों को जाते हुए मर गए, कितने फंक्शनों में बैठे मर गए, कितने फंक्शनों से आते हुए मर गए। तौबा एक लम्हे के अंदर स्टैंड लेने का नाम है। हमने तो तौबा के नाम पे गुनाहों की वादियों में खुद को दलेर बना रखा है। अल्लाह बख्शना, अरे मजाक उड़ाते हो अल्लाह की बख्शिश का। अब नाक के अंदर रुई ठोंसी जाएगी तब देखी जाएगी, जुबान गोंगो हो जाएगी तब देखी जाएगी, कपड़ा फाड़ के गले से उतारा जाएगा तब देखी जाएगी। चारपाई पे उठा के जमीन के घड़े के अंदर फेंक के ईंटें लगा के जान छुड़ा लेगा सारा मुआशरा तुझसे, तब देखी जाएगी। अय्याशियां क्या करनी है? अगर अय्याशियों करने से जी नहीं ना भरा, किसी बूढ़े से पूछो जवानी में जो अय्याशियां की हैं याद हैं? बूढ़ों को याद नहीं, जो दुनिया में ही भूल गई हैं, जो कल भूल जानी है। हराम के लुकमे का जायका ज्यादा देर मुंह में बाकी नहीं रहता। वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तअतज़िरुल यौम इन्नमा तुजज़ौन मा कुन्तुम तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार यौम ला युख़ज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह नूरुहुम यसआ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वक़ाल इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहाला थुम्मा यतूबून मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तौबतु तहदिमु मा कान क़ब्ला वक़ाल अन्नदमु अत्तौबा। अल्लाह की हम्दो सताइश, तारीफ़ व शान और इमाम कायनात
सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पे दुरूद व सलाम के बाद काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशी इस्लामी माँ और बहनों, अज़ीज़ नरम फूल दिल नन्हे मुन्ने बच्चों, रमज़ान 2024 का अलविदाई चौथा और इस रमज़ान का आखिरी जुमा है। आइंदा सालों में ज़िंदगी हुई तो रमज़ान का जुमा नसीब होगा, वगरना जो नसीब हो चुके अल्लाह उन्हें कबूल फरमाए। इंसान अमूमी तौर पे एक खूबसूरत मिजाज का हामिल है। उस मिजाज के अंदर ये खूबी है कि ये माजरत और उज़र को कबूल करता है। गलती पहले होती है, माजरत बाद में होती है, उज़र बाद में होता है। एक्सक्यूज़, सॉरी। अल्लाह ने अपनी शान भी मुआफ़ी के हवाले से बयान फरमाई है तो यही कहा है कि इज़ा अज़नबा अब्दन, जब मेरा बंदा या अब्दी गुनाह करता है, तो गलती हो जाती है, मेरी मासियत और नाफरमानी कर बैठता है, वयालम अन्ना लहू रब्बन, उसे इल्म है कि उसका एक रब है, एक दर है जहां से उसे मुआफ़ी मिल सकती है। फिर वो अपने उस इल्म में अल्लाह के बारे ये तसव्वुर रखता है कि अल्लाह मुआफ़ करने पे कादिर है, तो फिर वो अल्लाह से सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसकी मुआफ़ी को कबूल फरमा लेते। ये आखिरी जुमा में तौबा का उन्वान भी इसीलिए रखा है कि रमज़ान तो 4 दिन का बाकी रह गया है, अल्लाह ने और करम कर दिया तो 5 दिन का, इससे ज़्यादा का नहीं, क्योंकि आज 25वां रोज़ा है। अब गुज़श्ता सुस्ती पे शर्मिंदगी का इजहार हो, कमियों गुनाहों पे अल्लाह से सच्ची मुआफ़ी की तलब हो। वत्तौबतु तहदिमु मा काना क़ब्ला, तौबा अपने अंदर ये पावर रखती है कि जब किसी इंसान को इसकी तौफीक मिल जाए तो अल्लाह इस तौबा की बरकत से उसके गुज़श्ता गुनाह मुआफ़ फरमा देते। तहदिम, बड़े बड़े जुर्मों की इमारतें गिर जाती हैं, लेकिन तौबा हो, ताबा यतूबु, तवज्जो हो, रुजू कर ले इंसान, अपनी गलती से वापस आए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए लोगो जो कहते हो कि हम ईमान वाले हैं, तो ईमान का ऐलान करने के बाद कोशिश करो खुद और अपनी औलाद को जहन्नुम की आग से बचाने की कोशिश करो। कितनी कोशिश हो रही है हमें मालूम है। अपने अपने बारे, अपनी औलाद को, खुद को आग से बचाने की कोशिशें कितनी हो रही हैं, किसी से पूछने बताने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने हर नफ्स को उसके बारे खबरदार किया है और उसका नफ्स उसको बताता है कि तू तैयारी में है या तैयारी में नहीं है। हमेशा की जिंदगी की जन्नत के लिए तैयारी का ये मौका बहुत थोड़ा है, लेकिन उस थोड़े मौके में से भी अक्सर मौका हम ज़ाय कर रहे हैं, अक्सर वक्त हम ज़ाय कर रहे। क़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद, उसका ईंधन पत्थरों का, इंसानों का, शदीद तरीन फरिश्ते, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, हुक्म अदूली उनकी सरिश्त में नहीं। वयफ़अलून मा युमारून, उन्हें जो भी हुक्म दिया जाता है वो करते हैं। ए लोगो जिन्होंने कुफ्र किया, ला ताताज़िरुल यौम, आज माजरतें पेश ना करो,
आज माजरतें कबूल करने का दिन नहीं है, आज उन बंदों को जजा देने का दिन है जिन्होंने दुनिया में माजरत की, तौबा की और सच्चे दिल से अल्लाह को राजी किया और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी और आइंदा उन गुनाहों को धोने का नेकी की शक्ल में इजाला करते रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। इसका मतलब है कि ईमान वाला भी गलती करता है, इसीलिए तो तौबा है। ईमान वालों तौबा करो, तौबतन नसूहा, पक्की तौबा, सच्ची तौबा, तौबतन नसूह, सच्चे दिल से। निशानी क्या है? निशानी ये है कि इंसान जो गलती कर बैठे उस गलती पे शर्मिंदगी होने लग जाए कि यार गलत हो गया। अब हम तो गुनाह को चालाकी से ताबीर करते हैं, धोखा दे के कहते हैं देखा फिर मेरी चाल। किसी बंदे को लालच में उतारने के लिए, आईने में उतारने के लिए, शीशे में उतारने के लिए हम उसे जब लालच देते हैं तो हम कहते हैं मैंने पत्ता फेंका था। तू सारी जिंदगी इंसानों से गेमें करने आया है, इंसानों से खेल करने के लिए आया है। तेरी जिंदगी खुद एक खेल तमाशा बन गई, इंसानों को खेल के मैदान में उतार के खेल की गोटी समझते समझते। पत्ता फेंकता है तू, पत्ता उठाता है। ताबीरें बदल गई, गुनाह के जो लेबल थे उनके उन्वान बदल गए। किसी दौर में गवैये को डूम कहते थे और डूम होना शर्मिंदगी थी पूरे मोहल्ले के लिए कि एदा मुंडा गाउंदा है। अब लेबल बदल दिया गया, उसका नाम रख दिया गया आर्टिस्ट, कलाकार। गुनाहों के नाम बदले गए। हजूर ने फरमाया क़यामत की निशानी एक ये भी है कि आखिर जमाने में मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब का नाम बदल के उसको इस्तेमाल करेंगे, गुनाहों का नाम बदल के। इन मरासियों और डूमों को एजाज दिए जाते हैं, गुनाह पे शर्मिंदगी नहीं हो रही। और धोखे को हाथ की सफाई और चालाकी से ताबीर किया जाता है। ज्यादा बातें करने वाला जब बातों की बुनियाद पे बंदे को घेर लेता है और सौदा बेच देता है। ये आपके बड़े बड़े टाउन डेवलपर जब आगाज करते हैं, ओपनिंग करते हैं, तो बड़े बड़े कंटेनरों से पूरा शहर बसा देते हैं। बड़ी रंगीन फाइलें और बड़ी खूबसूरत टेबलों पे चाय जब पेश करते हैं, वो सारा जाल होता है आपको फंसाने का। इसको उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बेहतरी का नाम दिया है। अब वो इसे गुनाह नहीं समझ रहे। शैतान ने लोगों के ज़हन इतने खोखले कर दिए हैं कि इन्होंने गुनाहों के नाम तब्दील करके उन्हें कारोबार की जदीद शक्लें समझना शुरू कर दिया है। तौबा तब होगी जब गुनाह को गुनाह समझेगा और शर्मिंदगी इख्तियार करेगा। अन्नदमु वत्तौबा, तौबतन नसूह। सबसे पहले के गुनाह को गुनाह समझे। वयस्तगफिरु बिल्लिसान, अपनी जुबान से इस्तिगफार करे, मुआफी मांगे, दिल से शर्मिंदा हो जाए। लम यऊद, फिर जिंदगी भर उस गुनाह की तरफ पलट के ना आए जिस तरह दूध थनों से निकल के पलट के नहीं आता। नंबर 4, फिर उस गुनाह के इजाले के लिए नेकी करता रहे, कोई ना कोई खैर का अमल करता रहे कि मुझसे ये गुनाह हो गया था, मुझसे ये पाप हो गया था। उसका कफारा दुनिया में रो धो के नेकी की शक्ल में अदा करे, वगरना जहन्नुम में अजाब सह करके ये गुनाहों की सजा भुगत के खुद को पाक करवाना पड़ेगा। और अजीजों, ये सजा, ये नाकाबिले बर्दाश्त सजा है। और ये जहन्नुम है, जन्नत है। हजूर की एक दुआ थी जिसका तर्जुमा था, दुआ फरमाया करते थे आप अल्लाह ताला से, इन्ना वअदल्लाहि हक, अल्लाह के वादे हक हैं, व कलिमतुहु हक, उसके कलमे हक हैं। इन्नल्लाह हक, अल्लाह खुद हक है। वन्नारु हक, दोजख भी हक है, यानी दोजख है, अजाब है। वस्साअतु हक, क़यामत हक है। वल जन्नतु हक,
जन्नत हक है, वन्नबियून हक, जो नबी आए हक हैं, व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रब के सच्चे रसूल हैं, ये बात भी हक है। इसी तरह गुनाह पे शर्मिंदा हो जाना, तौबा कर लेना, उस बंदे को मुआफी का मिल जाना, ये बात भी हक है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, अपनी जिंदगी का हम जायजा लें तो रात दिन कमियों, सुस्तियों, कोताहियों और गुनाहों से भरे हुए हमें नजर आते। तौबा का एक लम्हा सदियों के गुनाहों की मुआफी का जरिया बन जाता है, लेकिन वो लम्हा सच्चे दिल से किया गया तौबा का, वादे का, मुआहदे का लम्हा हो। ऐ अल्लाह, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, मुझसे बड़े बड़े पाप हुए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैंने जुल्म किए, इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, मैंने अपनी जान पे काफी ज्यादा जुल्म किए हैं। वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, तेरे अलावा मेरे इन जुल्मों गुनाहों को मुआफ करने वाला कोई नहीं। अल्लाह मेरे सारे के सारे गुनाह मुआफ फरमा दे। अन्नदमु वत्तौबा वत्तौबतु तजुब्बु मा काना क़ब्ला वतहदिमु मा काना क़ब्ला अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लह। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुनाह से सच्चे दिल से कोई तौबा कर ले, अल्लाह उसे यूं लिख देते हैं गोया इसने गुनाह किया ही नहीं। लेकिन तौबा का ये मतलब ये नहीं कि तौबा को मजाक बना लिया जाए, तौबा की उम्मीद पे गुनाह किया जाए कि गुनाह कर लेते हैं तौबा कर लेंगे। इस बंदे से बड़ा जालिम कोई नहीं है जो तौबा की उम्मीद पे, रब की दी गई इस सहूलत पे फायदा उठा के गुनाहों की वादी में मजीद आगे बढ़ता चला जाता है। अल्लाह इस बंदे से फिर तौबा की तौफीक छीन लेते। कुरान मजीद में है, वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यामलून सय्यिआत, जो गुनाहों की दलदल में उतरते चले जाएं और तौबा को मजाक बना लें। वलैसतित तौबा, ऐसे बंदों की कोई तौबा नहीं। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, ये बंदे गुनाहों के लुच और दलदल में और जिनको लत पड़ जाती है, जब उसकी वादी में उतर जाते हैं, हर शाम दिल को उम्मीद और सहारा दे के सोते हैं, आज कर लो कल तौबा कर लेंगे, आज कर लो कल तौबा कर लेंगे। तौबा की उम्मीद पे इनके गुनाहों का सिलसिला बढ़ता 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 यहां तक चला जाता है, हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, कि उसको फिर अपनी आंखों के सामने मौत नजर आती है, मौत का नक्कारा बजता है, निशानियां जाहिर होती हैं, और वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडली से पिंडली जुड़ती है, रूह कफ से अंसरी से निकलती है, फरिश्ते आके इसके कलेजे को जब रुग और जफ्फा डालते हैं, हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन, उस वक्त भी ये कहता है कि अब मैं सच्ची तौबा करता हूं। आवाज आती है, वलैसतित तौबा, तेरी किसी किस्म की कोई तौबा नहीं। ये कौन है? कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, जवानी है बुढ़ापे में छोड़ देंगे। बुढ़ापे के अंदर भी आदतें बुरी छूट जाती हैं? नहीं। कब छूटती हैं? एक मजलिस में, एक लम्हे में फैसला करना होता है, ये बस, आइंदा नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तौबा एक लम्हे में फैसला लिया जाता है। तौबा रिस्क, सोए बगैर, तौबा किए बगैर, तौबा की उम्मीद पे गुनाह, रिस्क। तौबा लम्हे के अंदर स्टैंड लेने का नाम है। बस बात दिल में उतरी, समझ आई, हदीस आई। मैंने एक दोस्त से पूछा, वो कहने लगा मैं सिगरेट बहुत पीता था। मैंने कहा किस तरह छोड़ा? कहने लगा लम्हे में छोड़ा, कभी नहीं दिल को समझाया था छोड़ते हैं, बस करते हैं। मैंने हजारों देखे हैं जो कहते हैं बस कर जाएंगे, छोड़ देंगे, उन्हें नहीं मिली तौफीक। मैं यूं करके, मैंने कागज जमा करवाए थे, तो मैं गाड़ी में बैठा था, डब्बी मेरी जेब में थी, मैं सिगरेट से सिगरेट लगाता था और मुझे यकीन नहीं था कभी भी कि मैं सिगरेट छोड़ूंगा। ऐसे दिल में ठंड पड़ी जब मुझे किसी ने बताया कि आपके हज के कागज मंजूर हो गए। मैंने डब्बी जेब से निकाल के फेंकी और वो सिगरेट जो पीली, जो मुंह में थी, वो बाहर फेंकी और कहा बस, और उसके बाद बस
पक्की सच्ची तौबा, लम्हे के अंदर स्टैंड लेके डट जाने का नाम तौबा है। ये तौबा की उम्मीद पे गुनाहों की वादी में उतरने वाला कुरान कहता है, सूरह निसा कहती है, हत्ता इज़ा हज़रा अहदुहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, अब तौबा करता हूं, अब रुजू करता हूं इस बुराई से, बदनामी से, फहाशी से, गंदे काम से। शराब का रसिया है, 2 घूंट पी लेता हूं, तौबा करता हूं, कल तौबा कर लूंगा, परसों फंक्शन है, उस फंक्शन से हो आऊं तो तौबा कर लूंगा। कितने फंक्शनों को जाते हुए मर गए, कितने फंक्शनों में बैठे मर गए, कितने फंक्शनों से आते हुए मर गए। तौबा एक लम्हे के अंदर स्टैंड लेने का नाम है। हमने तो तौबा के नाम पे गुनाहों की वादियों में खुद को दलेर बना रखा है। अल्लाह बख्शना, अरे मजाक उड़ाते हो अल्लाह की बख्शिश का। अल्लाह की बख्शिश का यह मतलब यह है कि उसकी बख्शिश पे दलेर होके हक मारते रहो, हक खाते रहो, बहनों का हक खाओ, भाइयों का हक खाओ, दुकान के नाम पे ठगी करो, गाहक से बेईमानी करो, चीज के नाम पे फराड और धोखा करो, लोगों की सेहतों के साथ खिलवाड़ करो। रमजान आएगा तौबा कर लेंगे। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहाला, तौबा उस बंदे की है जिसने नादानी में कोई गुनाह कर लिया, जब पता चला तो स्टैंड ले लिया, डट गया कि नहीं। यहां लोग जुबान, जो लोगों की जुबान जुबान नहीं, कान कान नहीं, आंख आंख नहीं, एक मजलिस में बात करके हम मुकर जाते हैं। पहले तो कोई 20 दिन निकाल लिया करते थे, तो मजलिस में बैठे बैठे बंदा कहता है यार उन्हें तो है क्या, दलेर हो गए, गुनाह नहीं लगता। जुबान के ऊपर हम नाज करके अगले बंदे को गेड़ा देने के नाम को चालाकी कहते हैं। हम किसी को गेड़ा नहीं दे रहे, हमने खुद को, अपने आप को गेड़े में रखा है। दुनिया ने बड़ी बड़ी मुश्किल डिग्रियां इजाद करके लोगों को दीन से दूर कर दिया, उनको जोम के अंदर मुब्तला कर दिया कि तुम्हारे पास बड़ी डिग्रियां हैं, लिहाजा ये तो जाहिल हैं, लिहाजा तुम्हारे पास जो कि डिग्रियां हैं, लिहाजा दीन पढ़ने की जरूरत नहीं, दीन सीखने की जरूरत नहीं। वो दीन से दूर रहने को गुनाह समझते ही नहीं, तौबा कहां करेंगे। और जब रूह निकलती है, वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़, तेरे रब से आज मिलना है, आज अल्लाह के सामने पेश होना है। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िया वक़ील मर्राक़, जब रूह हंसली तक पहुंचती है और कहा जाता है कोई इलाज करने वाला लाओ, कोई दम वाला लाओ, राकी लाओ, कोई फूंक मारने वाला बाबा लाओ, वकील मर्राक वज़न्न अन्नहुल फिराक, लोग इसके इलाज की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसको यकीन होता है कि जान निकलनी शुरू हो गई है, पांव से निकलनी शुरू होती है। भाग के दिखा, ऐनल मफर, भाग, पता चल जाता है कि जान निकल रही है। नरखरे के अंदर एक अजीब किस्म की आवाज पैदा होती है, बाहर वाले भी कभी गुबार सुन लेते हैं, लेकिन जिसकी निकल रही होती है उसको पता चल जाता है। आंखें फट जाती हैं, सब चौधर पुणे निकल जाते हैं, सब किबर तकब्बुर, सब उरूजो इकबाल की बहसें खत्म हो जाती हैं, तेरी मेरी के मैदान नजरों से उठा लिए जाते हैं। ये मेरा, इतना मेरा, इस बहस की चटाई लपेट दी जाती है, आंखें फट के आसमान का रुख करती हैं, फरिश्ते आके इसकी रूह को इसके जिस्म से खींच के निकालते हैं। ये बड़ा तकलीफ का लम्हा है। वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, तकलीफ की शिद्दत से पिंडली पिंडली से जुड़ती है। इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़, आज रब की तरफ चलने का दिन है। उख़रुज मिन्हा, निकल इससे। फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिक, आज तेरे बदन से तेरी रूह को निकाल के इस बदन को निजात देने आए हैं। जिस्म को नहीं कहा, रूह को नहीं कहा, बदन को। निजात क्या है कि इसकी निजात ये है, इसको मट्टी खा जाएगी, असल ये तेरी रूह थी जिसको तूने पलीद कर लिया, ये हम निकाल के लेके जा रहे हैं। नेकियां थी तो नेकियों का लिबास मिल जाएगा। आसमान के फरिश्ते जन्नत के गालीचे कालीन लेकर के, रूए जमीन के अंदर उस कपड़े का तंद नहीं है, इसकी रूह को उसमें रख के इकराम, इज्जत, तौकीर, एहतराम के साथ आसमानों का रुख करते हैं। तेरी सारी बहसें
तेरी सारी जिंदगी की मसरूफियात, तेरी भैंस भी खड़ी है, तेरी दुकान भी है, तेरे बच्चे भी हैं, लेकिन तेरी रूह को निकाल लिया गया है। अगर तू नेक है, रब की फिक्र की, गुनाहों पे शर्मिंदा रहा, आज तेरे इकराम के दिन शुरू हो रहे हैं, आज तेरे सुरूर के दिन शुरू हो रहे हैं। या अय्यतुहन नफ्सिल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आसमानों पे उस रूह का फरिश्ते इस्तिकबाल करते हैं, खुशबुएं पेश की जाती हैं। इस इस्तिकबाल का सिलसिला 7वें आसमान तक जारी रहता है, और 7वें आसमान पे फरिश्तों का एक लश्कर आके इस रूह को प्रोटोकॉल दे के कहता है, ये सच्चे नेक बंदे, ताइब बंदे की, अल्लाह के आजिज़ी इनकिसारी वाले बंदे की रूह है, इसको इल्लियीन में रख दो, जो तमाम नेक रूहों का ठिकाना है। दुनिया में बड़े बड़े आपने देखे, पार्लिमान में उनका तूती बोलता था, सेनेट के अंदर उनकी गुफ्तगू पे लोग गुंग होते थे, लेकिन मरे तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये लोग दुनिया की रंगीनियों में अपनी आखिरत की मंजिलों का सौदा कर लेते। जब इनके पास इक्तिदार आता है, ये फिरौन बन जाते हैं। जुबानी कहते नहीं, लेकिन ये कहते हैं ना रब्बुकुमुल आला, खुदा हम हैं। फिर इन जैसा मिस्कीन कोई नहीं होता जिस आजिज़ी मस्कनत से ये मरते हैं। जिस किस्म का इनकी मौतों पे लोगों का रवैया होता है, ऐसे रवैयों से अल्लाह महफूज फरमाए। सच्चे दिल से दुआ करने वाले इन लोगों को मुयस्सर और दस्तयाब नहीं होते। नेक बंदे के लिए अकेले बंदे ही दुआ नहीं करते, तौबा करने वाले के लिए बंदे ही दुआ नहीं करते। आसमान से आवाज आती है, मेरे फरमाबरदार का, मुझे मनाने वाले का जनाजा है, फरिश्तों जाओ इसके जनाजे में खड़े होकर इसके लिए बख्शिश मगफरत की दुआ मांगो। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलून अस्सूअ बिजहाला सुम्मा यतूबून मिन करीबिन। नादानी में गुनाह हो गया, फिर फौरी तौबा की, मिन करीबिन फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम। ये वो लोग हैं जिनकी तौबा को अल्लाह कबूल फरमाते हैं। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम का हर बेटा गलती कर बैठता है, गुनाह हो जाता है, कमी हो जाती है। गुनाह पे जिद बुरी है, गुनाह पे इसरार बुरा है। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यालमून। तौबा करने वाले बंदे की निशानी ये है कि जो गुनाह उसकी जिंदगी में होता है, तौबा के बाद उस गुनाह का वजूद खत्म हो जाता है। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, जो उसे गंदे काम की आदत पड़ी होती है, वो उस गंदे काम पे, उस लुच्चे काम पे, उस रब की मासियत और नाफरमानी वाले काम पे किसी किस्म की जिद और ढटाई नहीं करता, बल्कि मान लेता है कि मैंने गलती की। जिसका हक खाया है वापस कर दो, वरना बड़ी सख्त कीमत चुकाना पड़ेगी। अगर तो नेकियां हुई दामन में वो ले जाएगा, अगर नेकियां ना हुई उसकी जहन्नुम हमारे दामन में आ जाएगी, अगर किसी का हक लेकर के दुनिया से गए थे। समझते हो कि फुला बंदे से मैंने ज्यादती की है, अजीजों दुनिया में माफी मांग लो, कयामत के दिन ये माफी बड़ी महंगी पड़ेगी। जब रुपए का रियाल बनता है तो चीज लेने से पहले मोबाइल निकाल के हम ज़रब देते हैं कि 10 रुपए की दाल है, 10 ज़रबे 75, ये 700-800 की तो दाल बन गई। नहीं लेते लोगों, दुनिया की करेंसियां महंगी नहीं है। अला इन्ना सिलअतल्लाहि अल-गालिया, तुम्हारी नेकी की बुनियाद पे जन्नत लेने के लिए जो करेंसी तुमको दी जाएगी, वो करेंसी सबसे महंगी करेंसी है। वो सबसे महंगी करेंसी दे के मुआफी मांगना पड़ेगी। तो सस्ती करेंसी दुनिया में, मेरे भाइयों जितने बैठे हो पारिक से लेके बाहर के सेहन तक, मेरी मां बहनों, अगर किसी के खिलाफ टूना किया है तो मुआफी मांगो। जादू जैसा पाप कर बैठी हो, कबीरा गुनाह, दोज़खी है जादू करने वाला शख्स, इस्लामी कानून नाफिज हो। उलमा ने हुकूमत वक्त को यह पाबंद किया है कि जादूगर शख्स को कत्ल किया जाए कि वो अपने जादू के जरिए से लोगों को मारता है।
मेरी माओ बहनों, अगर किसी हसद में आके, किसी गलती में आके, नफ्स की शरारत में आके गलती कर बैठी हो तो सच्चे दिल से माफी मांग लो। बड़ी महंगी करेंसी दे करके कयामत के दिन जहन्नुम का ईंधन और कोयला बन के मुआफी मिली तो इस मुआफी का लुत्फ और जायका और मजा नहीं है। फिर पछताना पड़ेगा कि दुनिया में मौका था सिर्फ ये कहने का कि अल्लाह बस तू माफ कर, मैं स्टैंड लेता हूं कि आइंदा के बाद इस गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। किसी की इज्जत खराब कर दी है, नौजवानों वापस आओ। एक स्कूल कॉलेज में फीस के नाम पे मां बाप को गेड़े देने का प्रोग्राम, वापस आ जाओ। ये मोबाइल पे गंद देखने का प्रोग्राम, वापस आ जाओ। बस एक देख लूं, 2 वीडियो देख लूं, छोड़ दूंगा, बस कर जाऊंगा। हत्ता इज़ा हाज़रा अहदहुमुल मौत, मौत आएगी फिर कहेगा, जब पता चलेगा कि रूह निकलना शुरू हो गई है, वलैसत तौबा, फिर तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। 20 साल हो गए कहते हुए, अब नमाज पढ़ूंगा, कल शुरू कर दूंगा, परसों शुरू कर दूंगा। कितना कितना अपने आप पे तू पूरा उतरा है, कितना तू अपनी जुबान की पासदारी कर चुका है। स्टैंड ले, तैयार कर, रख लूंगा दाढ़ी, देख लूंगा, शादी देख लूं, फंक्शन देख लूं, अभी तो मुंडा सा हूं, कॉलेज है, जॉब है, सरकारी मुलाजम हूं, थोड़े से 4 चिट्टे और सफेद आ जाएं, नहीं तो फीक मिलती। तौबा एक लम्हे के अंदर डट जाने का नाम है। एतराफ होते ही, जब पता ही गलती है, कब रखोगे? जब यहां बिच्छू लटकेंगे तब रखोगे। कहते हैं देखी जाएगी, जब रूह निकलेगी तब देखी जाएगी, देखी जाएगी जब लोग उठा के फट्टे पे डालेंगे तब देखी जाएगी, कर लेंगे जब नाक के अंदर रुई ठोंसी जाएगी तब देखी जाएगी, जुबान गोंगो हो जाएगी तब देखी जाएगी, कपड़ा फाड़ के गले से उतारा जाएगा तब देखी जाएगी। चारपाई पे उठा के जमीन के घड़े के अंदर फेंक के ईंटें लगा के जान छुड़ा लेगा सारा मुआशरा तुझसे, तब देखी जाएगी। तौबा लम्हे के अंदर डट जाने का नाम है। इतनी बेहिसी अच्छी नहीं है। खुदा बड़ा अरहमुर राहिमीन है, लेकिन उसकी रहमत को जो आंखें दिखाए वो उससे नाराज हो जाता है। उसकी रहमत गुनाहों की मुआफी के लिए थी, तौबा गुनाहों की मुआफी के लिए थी। तौबा इसलिए नहीं थी गुनाह कर ले, कोई मसला नहीं, तौबा कर लेंगे। मेरा दिल हिल गया उस दिन जब एक कॉलेज का नौजवान मेरे पास आया और कहने लगा कि कॉलेज की जिंदगी ने मेरी जिंदगी को गुनाह बना दिया है, और कोई चाहने वाली है मेरी, कहती है कोई मसला नहीं, तौबा कर लेंगे। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट है लोगों में कि मौलवी के तौबा के दरस से गुनाह का रास्ता निकाल लिया। ये रब की रहमत को आंखें दिखाने वाली बात है। तौबा कर लेंगे, मुआफी मांग लेंगे। तौबा की उम्मीद पे गुनाह करने वाले के बारे कुरान कहता है ये खुद को मुतमईन करता रहता है, दलीलें देता रहता है, फुला मर गया है, तूने नहीं मरना। हत्ता इज़ा हाज़रा अहदहुमुल मौत, फिर मौत आती है, अपनी सख्तियों के साथ आती, अपने पूरे लश्कर के साथ आती है, पूरी करख्तियों के साथ आती है, संग दिलियों के साथ आती है, सकारात ढटाई पूरी करख्ती करोफर के साथ आती है। और फिर कहता है इन्नी तुबतुल आन, अब तौबा का वक्त आ गया है, अब मैं तौबा कर लूं। तौबा जीते जी का नाम है। यहां से तौबा करके उठ, अपनी नमाजों की सुस्ती से नहीं सुस्ती करनी, पढ़नी है बस, उठना है फजर में। ये बच्चों को जो औबाश कल्चर के पीछे चलाया है मैंने खत्म करना है। मैंने अपने घर का माहौल अच्छा बनाना है। बेटियां जवान हैं, बच्चों की पैंट शर्ट खत्म कर, उसके आज़ा नजर ना आए, उसे खुला लिबास की आदत डाल।
अपने मशरकी लिबास में लेके आ। हर चढ़ता हुआ सूरज ये देता है पैगाम, मगरब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। ऐ सूट ने छोटे हो जान, नवे नहीं लवांगे, दफा मार। तौबा की उम्मीद पे खुद को ढील ना दे, बगरना ख्वाहिश का घोड़ा तुझे मौत के दरवाजे तक ले जाएगा। अभी तौबा कर, डिलीट कर मोबाइल से गंद को, पोर्नोग्राफी की वीडियोस की वेबसाइट को, ये प्रॉक्सियां, ये कोड, ये जिन उंगलों से तू सर्चे मारता है, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, तेरी उंगलियों की सर्चें और इन पोरों से लिखे हुए एक एक हरफ हमारे नामा अमाल में दर्ज हैं। हम तेरे पोरों को सलामत करके तेरा रिकॉर्ड तेरे सामने रखेंगे। चालाक ना बन, गाने शेर न कर। तेरी एक क्लिक का शेर किया हुआ गाना लाखों लोगों तक पहुंचा, तू कलमा पढ़ते मर गया है, लाखों लोगों का गुनाह अपने सर लेके न मर। वहुम यहमिलूना औजारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून। सबसे बुरा बोझ लोगों के गुनाहों का बोझ है, जो लोग किसी को गुनाहों पे लगा करके खुद कमाते उठाते। बच्चे को झूठ ना सिखा, मुलाजिम को बेईमानी ना सिखा, अपने मतहत को फोन दे के ये ना कह बॉस सोया हुआ है, किसी से झूठ ना बुलवा, तौबा कर, नदामत का इजहार कर। गुनाह को ये ना समझ के मैं बड़ा चालाक हूं, मैंने पत्ता फेंका है। तू जाल में बड़ा बुरा फंसा हुआ है अगर तू खुद को ये कह के मुतमिन किए बैठा है कि मैं बड़ी तेज शे हूं। तेरी सारी तेजियां, तेरी सारी फुर्तियां एक फूंक की मार है, निकाल के रख दी जाएंगी। मेरी माओ, गलती हो गई तौबा करो, खयानत हो गई तौबा करो। मेरी नौजवान बहनों, अभी अभी एक लम्हे और तौबा का एक लम्हा सैकड़ों सालों की हुज्जतों और दलीलों पे फायक हो जाता है। तावीलें पेश करने वाले हार जाते हैं, एतराफ करने वाले रब की बख्शिश पा जाते हैं। अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इलाही तू पाक है, रहम है, मैं तो गुनाहों से भरा हुआ, सुस्तियों से भरा हुआ, मासियतों से भरा हुआ। दिल के अंदर तेरा एहतराम नहीं, जिस्म पे शरीयत का निफाज नहीं, सुबह शाम फिक्र तो बच्चों पेट, दुकान मकान कारोबार की, मुझे तेरी फिक्र नहीं, तेरे दीन के लिए मेरी औलाद में जज्बा नहीं, मुझ में नहीं। इलाही मैं बड़ा दुनिया के अंदर नाम कमा चुका, खानदान में बड़ा नाम कमा चुका, लेकिन अगर आज मैं मर जाऊं ये कमाया हुआ नाम मेरे काम का नहीं। खुदाया मेरी चालाकियों ने मुझे धोखे में रखा। आज मैंने शीशे के सामने रात की तन्हाई में खड़ा होके अपने आप को देखा है, मेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। यही बीवियां हैं जो दूसरी शादी कर लेंगी, यही बेटे हैं जो तुझे भूल जाएंगे, तू अपने घर के अंदर भुला दिया जाएगा। इनकी इतनी टेंशन ना ले, अपनी आखिरत की टेंशन को सर पे गालिब कर। रब पालता है, पाल के दिखाता है। फिक्र कर तो अपनी औलाद की, आखिरत की फिक्र कर। तेरी औलाद की दुनिया तो आदम को बनाने से पहले रब ने लिख छोड़ी। सहाबा इकराम ने तौबा की तो उस तौबा ने रब के अर्श को हिला के रख दिया। इतनी पक्की सच्ची तौबा उस औरत की तौबा जिससे गुनाह हो गया। हुजूर की बारगाह में आई, कहा हुजूर गुनाह कर बैठी हूं, सजा ये है कि आधी जमीन में दफन करके ऊपर वाले हिस्से पे पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाए। लेकिन उसको पता था कि जहन्नुम की सजा इससे कहीं संगीन है। यहां तो एक बार सख्ती आएगी, वहां हमेशा मरना है। दीन पड़ा था, माना, पेंडू लोग थे, दीन से दूर थे, एक बार सुना तो स्टैंड ले लिया, डट गए। तवीलें और हुज्जतें करने के बाद नहीं, लम्हे में आए मुसलमान हुए, जन्नत के मालिक बने। हुजूर ने फरमाया बच्चा पैदा होगा तो फिर आओ। पैदा हुआ तो फौरन आई। कहा अल्लाह के रसूल मुझे पाक करें, मुझ पे हद लगाएं। कहा ये छोटा है, इसको खाना सिखाओ, इसका क्या बनेगा। कितनी दिल में तड़प थी,
6 माह का बच्चा था, लेके आई और उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था। तूने कितने गुनाह किए और समझता है, अभी भी समझता है कल तौबा कर लेंगे। रोटी का टुकड़ा था उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में, 6 माह के बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था, ताकि लोग देख लें ये खाने के काबिल है। हुजूर मुझे पाक कर दे। हाथ लगाई गई। आपको मालूम है कि खून का एक छींटा खालिद इब्ने वलीद के जिस्म पे भी पड़ा, जिससे जुबान पे ये जुमला आया कि ये गुनहगार औरत का खून है, मुझको भी गुनहगार कर दिया। ए खालिद इब्ने वलीद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, मदीने की 70 औरतों पे तकसीम की जाए तो उनकी बख्शिश के नजात का जरिया बन जाए। हमें कोई शर्म ही नहीं, दूध में पानी डालने वाले को शर्म ही नहीं, पाउडर डाल के लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले कातिल इंसान को शर्म ही नहीं, ये गुड्डे उड़ा के डोरियों से गर्दनें काटने वाले कातिल को शर्म ही नहीं। कर लेंगे, देख लेंगे। जब नस्लें मर जाएंगी, बंदे कत्ल हो जाएंगे, तेरी डोर से, तेरे केमिकल से, तेरे दूध से, तेरे धोखे से, तेरे फरार से, तेरे अनट्रेंड बंदे बच्चे की गाड़ी की ड्राइविंग से किसी गरीब का बच्चा मर जाएगा, तू दोज़ख का ईंधन बनेगा, तब तौबा करेगा। अपने ओहदों और मनसबों से हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए ऐ जिम्मेदारान, ये सतवत यशमत हशमत हमेशा रहने की नहीं है। वापस आओ। तौबा लम्हे के अंदर डट जाने का नाम है। एक एराबी आया, पहली बार उसने गुफ्तगू सुनी, हजूर ने फरमाया जो इस मार्के में दीन के लिए उतरे, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर दे। कहने लगा हुजूर गुनाहों की डिटेल बताऊं तो शायद आवाज आए कि ये मुआफ नहीं होने, वो वाह ही गुनाह कर लेना। थोड़ी सी खजूरें हाथ में पकड़ी हुई हैं और उन खजूरों से एक खजूर इस हाथ में पकड़ी है मुंह में डालने के लिए, और एक खजूर मुंह में है कि वो खाए तो ये डाले और यहां से फिर। हुजूर बहुत गुनाह किए, आप फरमाते हैं कि यहां मैदान में उतरो और दीन के लिए डट जाओ, देखते हैं करते हैं, कल आ जाएंगे, अगले मार्के में शिरकत कर लेंगे ना। हुजूर अगर अभी मैदान में उतरूं अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा देंगे? फरमाया हाँ। हजूर पक्की बात? फरमाया पक्की, मोहम्मद की जुबान कह रही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तौबा के मैदान में उतरना है। अच्छा जी, अब मैं हाँ, हजूर गुनाह बड़े किए। आपने फरमाया अल्लाह तुझे माफ कर देगा, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे जन्नत मिल जाएगी? फरमाया हाँ। तो जो हाथ वाली थी वो भी फेंकी, जो मुंह में जाने के इंतजार में थी, जो दूसरी मुट्ठी में थी वो भी फेंकी, जो मुंह में थी वो भी फेंकी। कहने लगा जब तौबा की तौफीक मिल रही है तो तखीर काहे की, फिर देर किस चीज की? रिश्ते करवाने वालियां रिश्ते करवाने के नाम पे धोखा देती हैं, सिर्फ अपनी फीस की खातर। हर खरबूजे वाला आवाज लगा के कहता है खरबूजे मीठे हैं, तो उन्हें अंदर झांक के देखा? धोखे पे धोखा है, फराड़ पे फराड़ है, झूठ पे झूठ है। मुसलमान है वो जो कब्र पे, आखिरत पे, हशर पे, दोज़ख और जन्नत पे यकीन रखता है। कोई काफिर होता तो हम मानते कि ये तो मरने के बाद उठने पे यकीन नहीं रखता। ये सब धोखे मुसलमान कर रहे हैं जो मरने के बाद उठने पे, रब के सामने खड़ा होने पे यकीन रखते हैं, और कहो तो कहते हैं रब बख्शनहार है। ये रब की बख्शिश से नाजायज फायदा नहीं उठा रहे। खजूरें फेंकी, मैदान में उतरा, तलवार निकाली, कहा हट जाओ साइड पे, आज गुनाहों से मुआफी लेने का दिन है। मरता लड़ता कटा शहीद हुआ। हजूर ने देखा तो फरमाया ओ मदीना के लोगों, मोहम्मद के सहाबा, जन्नती देखना चाहते हो तो इसको देखो जिसने तौबा की लम्हे में डट गया। तू गुज़श्ता 10 साल से गंद नहीं छोड़ रहा। कर लेंगे, देख लेंगे, छोड़ देंगे, अभी बड़ी उम्र पड़ी है। तेरी फरिश्ते से अलैक सलैक है कि उसने तुझको बताया है कि तेरी बड़ी उम्र पड़ी है। तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन हैं ऐरानी, लहू रोलाती है मुझको जवानों की तना आसानी। तू घर से निकलता ही नहीं, तू
तू भूल गया है अपनी आखिरत को, अपनी कब्र को। जब तेरे पांव जकड़ के तुझे रब की अदालत में मुजरम की हैसियत में लाया जाएगा, ये तेरी चालाक जुबान ये चुप करा दी जाएगी, ये गुंग हो जाएगी। तेरे हाथ बोल के बताएंगे, तेरा वो कमरा बोल के बताएगा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मालहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जमीन के जिस टुकड़े पे बैठ के तूने गुनाह किया, तुहद्दिस, वो जमीन का टुकड़ा बोल के बताएगा, अल्लाह ये देख, ये मुझ पे बैठा, ये दरवाजा बंद कर दिया इसने। बिअन्ना रब्बका औहालाहा, जमीन के उन टुकड़ों को जिन पे बैठ के बुराइयां की हैं, रब गवाह के तौर पे लाएंगे। नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, जमीन के वो टुकड़े जिन पे बैठ के रब को मनाया है, रब जन्नत जाने की दलील बनाने के तौर पे, गवाह के तौर पे जमीन के उन टुकड़ों को लाएंगे। आज इस जमीन के टुकड़े पे, भाई तेरी ज़ुबान के इस टुकड़े पे, जमीन के खैर के बुके पे बैठ करके इस टुकड़े को अपने हक में नेकी का गवाह बना। अल्लाह सारे छोड़ दिए, नहीं करूंगा। अगर तू गुनाह छोड़ने से मर गया तो शरीयत तेरी जिम्मेदारी लेती है कि गुनाह छोड़ने से मरता कोई नहीं। मौत उसी दिन आनी है जिस दिन लिखी है, पक्की तौबा कर खुदा मुझे ईमान की हालत में मौत आए। ये दुनिया की मैंने अय्याशियां क्या करनी है? अगर अय्याशियों करने से जी नहीं ना भरा, किसी बूढ़े से पूछो जवानी में जो अय्याशियां की हैं याद हैं? बूढ़ों को याद नहीं, जो दुनिया में ही भूल गई हैं, जो कल भूल जानी है। हराम के लुकमे का जायका ज्यादा देर मुंह में बाकी नहीं रहता, मुंह फिर और मांगता है। हराम अमल का जायका ज्यादा देर बाकी नहीं रहता, जिस्म फिर और मांगता है। फिर बात बढ़ती है, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर सैकड़ों तक ये इज्जतें तार तार करने वाला। हत्ता इज़ा हाज़रा अहदहुमुल मौत, मौत आती है तो कहता है अब तौबा करते हैं। चालाक बन के दिखाता है। फरिश्ते मारते हैं, ज़ालिमी अनफुसिकुम, तुमने अपनी जानों पे खुद जुल्म किया, और बड़ी शिद्दत के साथ उनकी रूहें निकाली जाती। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बाला, अपने गुनाहों से तौबा करने वाला यूं है जैसे इसने गुनाह किया ही नहीं है। लेकिन तौबा करे, तौबा की निशानी क्या है? अल्लाह मैनू माफ कर दे, ते जाके फिर वो गुनाह करन लग पवे। तौबा की तारीफ, दिल से शर्मिंदगी, जुबान से इस्तिग़फ़ार, अमल से उसका कफारा, नेकी से उसका कफारा, नेकी से उस अमल गुनाह की मुआफी का एक प्रोग्राम तरतीब दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल रहमत अलैहि सलाम ने फरमाया, छोटी मोटी गलती किसी से हुई, फौरी वुजू करके अल्लाह के रास्ते पे आए, 2 रकातें पढ़े, सदका करे और पक्का वादा अल्लाह से करे, अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, अल्लाह उसके गुनाह को मुआफ फरमा देते। 2 रकतें पढ़ो, तौबा करो, सलातुत तौबा, अल्लाह से मुआफी मांगो, अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की मुआफी, बेनमाज होने की मुआफी, नमाज की पाबंदी के लिए अपने आप को तैयार कर लो। अल्लाह से रिज़्क़े हलाल मांगो, अल्लाह देगा। कायनात के खजाने उस बादशाह के हाथ में है। अल्लाह हम सबको सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए। अकूल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।